अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम हमारे तरीके से जमजम पुलाव की रेसिपी बताएंगे आपको। उसके लिए हमने मटन का कीमा लिया है 250 ग्राम। कीमा बारीक वाला है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। अगर मोटा है तो मिक्सर में डालकर बारीक कर लें। कुछ मसाले डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून मोटा कूटा धनिया, हाफ़ टी स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। 1 अंडे की सफ़ेदी। हमने 250 ग्राम कीमा लिया है, इसीलिए हमने बस 1 अंडे की सफ़ेदी डाली है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे आधा किलो तो आप 1 अंडा पूरा यूज़ करें। 2 से 3 टेबलस्पून चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया और पुदीना छोटा छोटा कट किया हमने, 2 टेबलस्पून बेसन। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे आधे घंटे के लिए एक साइड पर रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। एक कढ़ाई में हमने थोड़े ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है, जिसमें हम गाजर के पीसेस को फ्राई करेंगे। इस तरह से हमने गाजर के स्लिट्स बनाए हैं बड़े बड़े। मीडियम फ्लेम है, बस 2 मिनट फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं कर देना। गाजर को फ्राई करने के बाद हम इसमें तीनों कलर्स की कैप्सिकम मिला के फ्राई करेंगे। इसके भी हमने इस तरह से मोटे मोटे जूलियंस कर लिए हैं। आप सिर्फ ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है वो यूज़ करें। कैप्सिकम जल्दी फ्राई हो जाते हैं तो इन्हें हमें बस 1 मिनट फ्राई करना है। 1 मिनट हो चुका है, निकाल लेंगे। हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा और ऑयल डाल दिया है, जिसमें हम आलू के वेजेस फ्राई करेंगे। पहले हमने कटिंग करके आलू को वॉश किया, उस पर 1 से 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को लगा दिया, अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर डालकर मसल लिया। ये सब प्रोसेस हमने नहीं बताया क्योंकि ये इजी भी है और वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता। तो बस आपको इस तरह से मोटा मोटा आलू को कट करना है, 2 बार वॉश करना है, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लगाकर अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर फ्राई कर देना है। आलू के वेजेस फ्राई करने के बाद हम इसमें कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते का कीमा मैरिनेट हो गया था और हमने ये साइज़ के छोटे छोटे उनके बॉल्स बना लिए। थोड़ा सा ऑयल हमने कम कर दिया और उसी ऑयल में कोफ्ते फ्राई करेंगे। कोफ्तों को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, ऑयल को गर्म करके फ्लेम को मीडियम करना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह कोफ्ते फ्राई हो जाए, अंदर तक वो पक जाए। इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। हमने यहाँ पर मटन का कीमा यूज़ किया है कोफ्ते बनाने में। आप चाहें तो ये जगह पर चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने 7 से 8 मिनट तक कोफ्ते को फ्राई किया, मीडियम टू लो फ्लेम पर। निकाल लेंगे। हमने एक प्रेशर कुकर में मटन ले लिया है 600 ग्राम के आसपास। उसमें हम प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, ये स्लाइस किया हमने। हाफ़ टी स्पून नमक, पानी मिलाएंगे। हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, 250 ml। बस इसे मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे और गोश्त को गला लेंगे। गोश्त को हमें 80% तक गलाना है, पूरी तरह से नहीं गला देना है क्योंकि आगे के प्रोसेसेस में हम नहीं चाहते कि गोश्त हड्डी से अलग हो जाए। इसीलिए जब आपको लगे कि ये 80% गल गया है, उसी वक्त तक इसे गलाएं। हम पहले फ्लेम हाई करके पकाएंगे 1 विसिल तक, बाद में लो करेंगे और इसे 7 से 8 मिनट पकने देंगे, फिर चेक करेंगे। हमने 3/4 कप ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। कुछ स्पाइसेस मिलाएंगे, 5 से 6 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 से 2 पीस दालचीनी, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 पीस तेज पत्ते भी डालेंगे। 1 टीस्पून से ज़्यादा शाज़ीरा, 1.5 टीस्पून के आसपास होगा। आधी मिनट मसालों को हमने पकाया। इसमें हम 3 प्याज डाल देंगे मीडियम साइज़ के। मटन को भी हमने गला लिया, पूरी तरह नहीं गलाया है जैसे आपसे हमने कहा। इसे 80% तक गलाया है, यानी कि गल गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी इसमें कसर है। मटन को हमने अलग कर लिया है, स्टॉक को भी संभाल कर रखा है। ये स्टॉक को भी हमने मेजर किया, ये 500 ml के आसपास है, यानी कि 2 कप के आसपास। प्याज को हमने पकाया लाइट गोल्डन होने तक। आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का हल्का सा गोल्डन हुआ है।
बस यही पॉइंट तक हमें पकाना है, पूरी तरह से ब्राउन नहीं कर देंगे। चिकन मिला देंगे। ये तकरीबन 600 से 700 ग्राम चिकन है। अच्छी तरह से धोकर हमने सुखा लिया। हमने मटन भी तकरीबन इतना ही लिया है और जो कीमा यूज़ किया है वो 250 ग्राम है। तो आप समझ के चलिए कि 1.5 kg के आसपास हमने मटन, चिकन, कीमा सब मिलाकर यूज़ किया है। हमने फ्लेम को हाई किया है। हम चिकन का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। चिकन का कलर चेंज हो गया है। यही प्रोसेस में हमारी प्याज भी थोड़ी गोल्डन हो गई है, इसीलिए हमने पहले प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं किया। मटन डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रेडी करे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून यूज़ किया है हमने। नमक 1 टीस्पून भरकर। मटन को बॉईल करने में भी हमने नमक डाला, तो ध्यान से डालें। यहाँ पर हमने मटन और चिकन दोनों को मिलाकर हमने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन के साथ। अदरक लहसुन डाल के 5 मिनट तक हमने फ्लेम हाई करके बहुत अच्छी तरह भूना सारी चीज़ों को। फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसमें दही मिला देंगे। 1 कप दही हमने भीग कर लिया, तकरीबन 200 ग्राम होगी। 1 टेबलस्पून भरकर हरी मिर्च का पेस्ट, 7 से 8 हरी मिर्चें लेकर हमने पेस्ट बना लिया। वैसे ये कम ज़्यादा की जा सकती हैं, जैसा आपके घर में खाते हैं वैसा करें। अच्छी तरह से हमने मिक्स किया, दही डाला, हरी मिर्च पेस्ट डाला। हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से मिलाया। फ्लेम को लो करके 15 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो मटन हमने थोड़ा कच्चा रखा है वो भी पक जाए, चिकन भी पक जाए। बीच में चेक भी करेंगे 1 से 2 बार, अगर ज़रूरी लगेगा तो पानी ऐड करेंगे। कुछ मसालों को हम पाउडर करके रेडी करेंगे। 2 पीस दालचीनी, 5 हरी इलायची, 1/4 से भी थोड़ा कम जायफल, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और इतना पीस जावित्री का। हम इसमें सौंफ डाल देंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून भरकर अक्खा धनिया, 1 टीस्पून जीरा। इन मसालों का हम पाउडर बनाएंगे मिक्सर में डालकर। चाहे तो हल्का हल्का सा इन्हें बस गरम कर लें ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो, लेकिन ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा गरम, या तो इसी तरह ग्राइंड कर लें। 15 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने पकने दिया। पानी हमने ऐड नहीं किया, 1 से 2 बार चेक किया था। बस दही के पानी में ही सारी चीज़ें आपस में अच्छी सी पक कर रेडी हो गई हैं। जो मसाला हमने ग्राइंड करके रेडी किए हैं वो डाल देंगे ये पॉइंट पर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे जमजम पुलाव में। मसाला हमने इसमें डाला है तो फ्लेम हाई करके 1 से 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट के बाद चिकन स्टॉक डालेंगे, यानी कि यखनी, जिसमें मटन को बॉईल किया था। ये यखनी आधा लीटर थी। साथ में हम और पानी डालेंगे। 750 ग्राम चावल हम इस रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं, तो पानी उसका डबल यानी कि 1500 ml पानी डालेंगे। चावलों का जो नमक है वो डाल देंगे। थोड़ा कम ही रखा हमने नमक, क्योंकि यखनी में भी नमक था, तो नमक को हल्का सा कम रखें। 1 कप हरा धनिया छोटा छोटा कट कर दिया हमने। चाहें तो थोड़ा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। 7 से 8 हरी मिर्चें, ये कम ज़्यादा की जा सकती हैं, तेज़ नहीं खाते तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर कसूरी मेथी, केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे। केवड़ा वाटर ऐड किया है हमने, एसेंस नहीं। नींबू का रस डालेंगे, 1 लेमन जूस डाल देंगे हम इसमें। फ्लेम को हमने हाई रखा है, इसे पहले बॉईल होने देंगे। पुलाव में चावल डालने के पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले अच्छी तरह से पानी डालकर उबाल लेना है मिक्सचर को, फिर ही इसमें चावल ऐड करने हैं। अच्छी तरह बॉईल आ गया। यहाँ हमने बासमती चावल लिए, आधे घंटे पहले भिगाया, बस आधे घंटे पहले ही भिगाना होता है। पहले हमने 3 बार वॉश किया इन्हें, बाद में आधे घंटे पहले भिगा दिया पानी डालकर। अभी हमने पानी को फेंक दिया है। चावल को तो हमने डाल दिया है, बस अभी एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना है इसे हमें। इस तरह से बस ऐसे ही हल्के हाथ से इसे चलाएंगे, बॉईल आने देंगे इसमें। अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर इसमें बॉईल आ रहा है। हमें इसका पानी थोड़ा थोड़ा सूखने तक इसे पकाना है फ्लेम हाई करके। 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम करके हमें पकने दिया। चावल थोड़े पक गए हैं, लेकिन इन्हें दम पर रखना बाकी है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी है, बस यही पॉइंट तक हमें पकाना है। फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल। 5 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद खोलेंगे।
बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, बस इस तरह हल्के हाथों से हमने इसे चलाया। घी थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस पर, घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जमजम पुलाव का। तो 2 टेबलस्पून के आसपास हमने ऊपर डाल दिया। आप अगर नहीं चाहते तो अवॉइड कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने फ्राई करके रेडी की हैं वो सब अभी लगा देना है इस पर। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। कवर करके 10 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अगर आपका जो बर्तन है वो पतला है तो आप चाहें तो नीचे आयन तवा रख के भी इसे दम पर रख सकते हैं। 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम करके पका लिया हमने। माशाल्लाह सारा घर खुशबू से महक गया है, सबको पता चल गया है कि आज जमजम पुलाव बना है। हमारे राइस भी बहुत अच्छे खिले खिले बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन हम इसे अभी सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं राइस या ग्रेवी कुछ भी बनाएं तो 15 मिनट तक उसे बस सेट होने दें, थोड़ी देर फ्लेम बंद करके बाद में सर्व करें। हमने 3 अंडे भी बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करके आधे आधे पीसेस में कट कर लिए हैं। इससे हम गार्निश करेंगे पुलाव को। अस्सलाम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम सिर्फ ये जानने के लिए बेताब हैं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ना? तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं या इस रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम सूजी की फिरनी बनाएंगे। हमने पहले चावल की फिरनी बनाई है, सूजी की खीर बनाई है और ऐसी चावल की फिरनी भी बनाई है, बस जो 10 मिनट में रेडी हो जाती है, आसान तरीके वाली। आप लोगों ने बहुत पसंद की। आज हम सूजी की फिरनी बनाएंगे। थोड़ा सा तरीका अलग है, आसान है, लेकिन ये बहुत टेस्टी और क्रीमी बनकर तैयार होती हैं। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, अच्छी बात ये है कि ये जल्दी बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनने में। तो जो चीज़ फटाफट और आसान हो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। 3 कप हमने दूध लिया है, 750 ml। फ्लेम को लो रख के हम इसे चलाते हुए गर्म करेंगे। दूध गर्म होता है तब तक कुछ बाकी की तैयारियां करते हैं, बीच बीच में इसे चलाएंगे भी। सबसे पहले हमने एक बोल लिया है, बोल में हम सूजी डालेंगे। हम इसमें 4 टेबलस्पून भरकर सूजी डाल देंगे। यहाँ हमने बारीक वाली सूजी यूज़ की है। दूध डाल देंगे 1 कप। ये 250 ml दूध है। हमने 3 कप दूध गर्म करने के लिए रखा, 750 ml और ये 250 ml, यानी टोटल हम 1 लीटर की फिरनी बना रहे हैं। दूध को हमें हल्का सा गर्म यूज़ करना है, या तो रूम टेम्परेचर पर भी यूज़ किया जा सकता है। बस दूध ठंडा ना हो। इसे मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट इसे एक साइड पर रखेंगे। हमने 1 टेबलस्पून गर्म दूध लिया है, इसमें हम 2 पिंच केसर डाल देंगे। सूजी को भीगते 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसमें कुछ और चीज़ें मिला देंगे। मिल्क पाउडर 1/4 कप, 3 से 4 टेबलस्पून भरकर। अगर ये नहीं है अवेलेबल तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर अवेलेबल है तो ज़रूर डालें। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी फिरनी बनेगी। कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे 2 टीस्पून। ये वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और एक बार इस दूध को ब्लेंडर में चला लेंगे। चाहे तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल बारीक वाली सूजी यूज़ की है तो आपको इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सूजी मोटी है तो इसे एक बार ग्राइंड कर लें, इस पूरे मिक्सचर को। दूध को भी चेक करते हैं। दूध अच्छी तरह गर्म हो रहा है। हमने इसे बीच बीच में चलाया था। काफ़ी देर हो गई है, ये पक रहा है 8 से 10 मिनट तक। फ्लेम को हमें लो ही रहने देना है। जो मिक्सचर हमने तैयार किए हैं उसे पहले इस तरह चलाना है। थोड़ा सा हमने इसे मिक्सचर में डालकर ग्राइंड भी कर लिया है। हैंड ब्लेंडर से कर लें या मिक्सर से कर लें, इससे ये काफ़ी इवन हो जाएगा और काफ़ी क्रीमी हो जाएगा और इसमें गांठें नहीं रहेगी। इस तरह डालते रहना है, एक हाथ से थोड़ा थोड़ा और एक हाथ से इस तरह चलाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रहने देना है, हाई नहीं करना है।
सारे मिक्सचर को हमने डाल दिया। बस इस तरह चलाते रहेंगे ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना हो। वैसे ये काफ़ी क्रीमी मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि हम फिरनी बना रहे हैं, खीर नहीं, इसीलिए इस तरह से हमें क्रीमी और स्मूथ मिक्सचर चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम करके हम इसे पका रहे हैं, इस तरह चलाते हुए। माशाल्लाह धीरे धीरे करके हमारी फिरनी गाढ़ी हो रही है। ये पॉइंट पर हम इसमें शक्कर डाल देंगे। हम यहाँ पर 6 टेबलस्पून भरकर शक्कर यूज़ कर रहे हैं। जिस टेबलस्पून से हमने सूजी मेजर की थी 4 टेबलस्पून, उसी टेबलस्पून से हमें 6 टेबलस्पून शक्कर लेनी है। इस तरह चलाएंगे फ्लेम लो करके। शक्कर को भी मेल्ट होने देंगे, साथ में जो कस्टर्ड पाउडर है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा, सूजी का कच्चापन खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी तरह पक जाएगी। इसे 5 से 6 मिनट हमें पकने देना है। चलाते रहना है बीच बीच में ताकि ये नीचे चिपक न जाए। 5 से 6 मिनट तक हमने पकाया। शक्कर भी मेल्ट हो गई, सारी चीज़ों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया और बहुत अच्छी और परफेक्ट गाढ़ी बनकर तैयार हुई फिरनी। बस ऐसी ही, इतनी ही गाढ़ी चाहिए हमें। हम इसे सेट करेंगे तो जब ये ठंडी होगी और भी गाढ़ी होगी। तो इसी पॉइंट तक हमें पकाना है। बिल्कुल परफेक्टली गाढ़ी हो गई है। कुछ फ्लेवरिंग्स डालेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पर चिरौंजी और बादाम और पिस्ते लिए हैं। बादाम और पिस्तों को इस तरह हम स्लाइस करके ड्राई करके रखते हैं, जिससे घर में डेजर्ट्स बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। ना हमें इन्हें भिगाना है, ना छीलना है और ना ही स्लाइस करना है। बस जार खोला और यूज़ कर लिया, जैसे हमने अभी यूज़ किया। अगर आप चाहते हैं ये किस तरह बनाकर स्टोर किया जाता है हम आपको बताएं, क्योंकि इसे हम 1 साल भी स्टोर कर सकते हैं। तो ज़रूर से हमें बताएं अगर आप इसे स्टोर करने का तरीका चाहते हैं। थोड़ा 1/4 टीस्पून के आसपास हम इलायची का पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर भी हमने घर पर बनाया है, इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये केसर वाला दूध है, आप देख सकते हैं थोड़ी देर रखने के बाद इसका कलर किस तरह हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और डार्क कलर आया है केसर का। तो ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि जो केसर है वो कश्मीर का ताज है। सारी चीज़ों को मिक्स करके बस 1 मिनट तक पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद करेंगे और फ्लेम को बंद करके इसे मोल्ड्स में सेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे मोल्ड्स में सेट कर सकते हैं, या तो एक बड़ा बर्तन लेकर उसी में सेट कर दें। सर्व करने के टाइम उसी में से सबको सर्व करें। बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। केसर की खुशबू से सारा किचन महक गया है। बस फ्लेम को बंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर से हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।